श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्ण। तो चलो देखते हैं कि जगन्नाथ प्रभु आपको क्या बताना चाहते हैं। आज आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास लीप ऑफ फेथ, ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास ब्लॉसमिंग, ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जिसको हम लोग ढक देंगे और यहाँ पे इसको हम लेंगे फेयरनेस का कार्ड। चलो तो भगवान जी का नाम लेकर के उनको प्रे करके और पूछते हैं कि प्रभु बताइए आप हम लोगों से क्या कहना चाहते हैं। और आपके पास होंगे 3 पायल्स। तो जय जगन्नाथ। फर्स्ट आपके लिए जो ऑप्शन है वो है लीप ऑफ फेथ। क्या बोलना चाह रहे हैं भगवान? टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट्स डिजायर इनटू एक्शन। जगन्नाथ भगवान जी आपसे बताना चाह रहे हैं कि लाख बार तुमको समझाया जा चुका है और लाख बार आपको फिर से समझाएगा। कोई इरादा नहीं है। वो बस बोल रहे हैं कि अब तुम इतने समझदार तो हो ही गई हो या हो ही गए हो कि तुम समझ जाओ कि दुनिया में सारे लोग अच्छे नहीं होते, सब कोई तुम्हारे जैसे नहीं होते। और जब भी कोई तीसरा पर्सन किसी की लाइफ में आता है तो वो अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। अब समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। तो और भगवान आपसे कह रहे हैं कि तुम चाहो तो हम तुमको और भी अच्छे से समझा सकते हैं तुम्हारे जीवन के परिस्थितियों के बारे में, लेकिन और समझाने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान जी कोई ऐसा स्पिरिचुअल गाइडेंस तो नहीं दे रहे हैं, बस इतना ही बोलना चाह रहे हैं इस सिचुएशन में कि अभी आपको स्पिरिचुअलिटी में तो रखना ही रखना है। कुछ भी है जो अभी आप भगवान की आराधना कर रहे हैं उसमें नाम को ले आओ, मतलब उनका नाम अगर सुमिरन कर सके तो अच्छी बात है। और दूसरा ये, हाँ, कोई ऐसा मत बोलो कि नहीं हम केवल फेथ रखे हुए हैं सब कुछ अच्छा, वो तो सही है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा आपका प्रैक्टिस होना ही चाहिए जिससे डेली बेसिस पे आप कनेक्टेड रहें अपार्ट फ्रॉम पूजा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं वो? क्योंकि आपके ऊपर कुछ तो ऐसा निगेटिविटी का प्रभाव जा सकता है। और क्यों भगवान की सुरक्षा के अलावा भी आप पे प्रभाव जा सकता है? क्योंकि वो शायद यही चाहते हैं कि आप जो है उनसे दूर ना जाओ, आप उनके नाम को या उनके जो भी मंत्र है या जो भी आप करते थे कभी भी उसको छोड़िए नहीं, उसको कंटिन्यू रखिए। बिकॉज निगेटिविटी का प्रभाव आप पे बहुत ज्यादा पड़ सकता है। बहुत सेंसिटिव इंसान है। दूसरा वो कह रहे हैं कि वो पढ़ने देंगे भी, बिकॉज आपको वो ये समझाना चाहते हैं कभी कभी ना आधा लड़ाई इंसान इसी बात से जीत जाता है कि हमको इस चीज के लड़ना है, हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर इट। और यही वो आपको सिखाना चाहते हैं कि तुम केवल ये क्षमता दिखा दो ना कि हैव टू फाइट फॉर इट। और यही उन्होंने आपको शो किया है कि फाइट करने की एबिलिटी ले आओ, चाहे वो किसी ऐसे इंसान से क्यों ना हो जो आपको बड़ा अच्छा लगता हो या बहुत आपको निकट लगता हो कि चलो जाने दो, लड़की ही तो है, लड़का ही तो है, बच्चा ही तो है, जाने दो, गलती हो गया। तो भगवान कह रहे गलती तुमको लग रहा है गलती हो गया ना, उसको तो नहीं लग रहा है कि उससे गलती हुआ है। सो ही इज जस्ट ट्राइंग टू टीच यू कि हाउ टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। अपने लिए स्टैंड कैसे लेते हैं, अपने लिए कैसे बोलते हैं, जो चीज आपकी हो या जो सिचुएशन आपके लिए हो या जो पावर, जो समृद्धि, जो स्टेटस आपका हो, वहां पर कोई और कंपटीशन करे, वो आपको नीचा दिखाने का प्रयास करे, तो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि तुमको इतना उदार होने की आवश्यकता नहीं। और अगर आपको इस बात का हो कि कैसे कर सकते हैं सामने वाला, ऐसा होता है ना, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि अरे जाने दो, गॉड के सारे बच्चे हैं, सब भगवान के हैं, क्या किसी को कुछ गलत बोलना है। सो दैट इज व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि ठीक है वो सब सही है, पर आप जो कर रहे, ये अर्जुन वाला हाल हो गया आपका, आप ये जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, उसका बहुत खराब परिणाम आएगा। सो ट्राई टू बिकम द पर्सन कि अगर आप मुंह से बोलो तो मुंह से बोलेंगे, दूसरे तरीके से बोलोगे तो वहां से भी बोल के दिखा देंगे। बातों से बात मानो तो बढ़िया है, वरना आप जैसे देख लो क्या किया जा सकता है। तो स्टिक अपने हाथ में रखिए हमेशा, हर तरीके से, कि आप बोल भी सकते हो, आप समझा भी सकते हो, और जब कोई ना माने तो आपके पास पूरी पावर भी हो। बहुत कुछ वो आपको ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, पर तब जब आप वो करेंगे जो वो करना आपको बोल रहे हैं करने के लिए। मे बी आपको कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिस के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, अपने लिए फाइट करना सीखो। और सबसे बड़ी बात है ना कि कभी कभी ना ऐसे बुल की तरह लगना नहीं होता है, कभी कभी एक स्पेस को छोड़ दो। तो बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहता हो ना, उस स्पेस को पूरा छोड़ दो, उस इंसान को वहीं रहने दो। और जो आपका अपना स्पेस है वहां पर भी आप ऐसे स्पेस को ऑक्यूपाई मत करो। एक होता है ना कि किसी चीज को त्यागना अलग होता है, और एक होता है छोड़ देना, अपने मन से उसकी पकड़ को छोड़ देना। जब आप अपने मन से उस चीज की पकड़ छोड़ देते हैं ना, तो आप ही उसके योग्य हो जाते हैं, फिर आप ही में वो सब कुछ समाहित हो जाता है। तो वही कह रहे हैं भगवान जी कि छोड़ दो उस चीज को, उस पर अपनी पकड़ छोड़ दो, उसको
उसमें जो आपने पकड़ बना रखी है ना अपने मन में, उसको त्याग दो, एकदम हटा दो उसको। पर रियलिटी में जहां पर आपको बोलना जरूरी है, जहां पर आपको स्टैंड लेना जरूरी है, वहां पर एग्जैक्टली वैसे ही बोलो, या अपने हिसाब से बोलो जैसे ऐसे लोगों से बोला जाता है। ये ही बात भगवान जी अर्जुन को भी सिखाए थे। यहाँ पे आपके कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहां पे आपका मन ही नहीं मान रहा है कि यार सामने वाला इतना दुष्ट है, इतना नीच है, तो भगवान कह रहे कि हाँ वो है। और कभी पास्ट में भी ऐसा कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में हुआ तो वो भी था, वो बस एक झलक था। ये थोड़ा सा उतना कॉन्फिडेंट इंसान नहीं है, अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है इसके अंदर, शो करता है कि बहुत कॉन्फिडेंस है। और वो बताना चाह रहे हैं कि अगर मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके जीवन में है, या फिर आपको फेम प्रोस्पेरिटी, आप सोशल मीडिया पर है और अचानक से कुछ ऐसा, या कोई इंसान आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, नो कांटेक्ट वाले में आप चले गए, जिसमें गलती आप ही का था या गलती आप ही का है। एंड गलती अगर मनी वाला मैटर है तो उसमें गलती आपका ये है कि आप बहुत बहुत के चक्कर में जो है उसको भी आप लटका देंगे। और दूसरा, अगर आप ये सोशल मीडिया वगैरह किसी के चक्कर में हो तो आपके अंदर इतना फैसिनेशन बढ़ गया था उस चीज का कि उस चीज से आपका मोह खंडित करवाना बहुत जरूरी हो गया था। तो जब भी आपका मोह किसी चीज से बहुत बढ़ जाए तो भगवान उसको छीन लेते हैं आपसे, और वही उन्होंने कर दिया था। दूसरा, यहाँ पे ये कह रहे हैं भगवान किसी थर्ड पर्सन से, कोई ऐसा इंसान था जो आपका कार्मिक था और उससे आपका बहुत अटैचमेंट था, या वो सिचुएशन से आपका बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, तो भगवान ने उस चीज के प्रति आपके मन में जो है एक काला मार्क लगा करके ये बता दिया कि वो इंसान कालिक ही था तुम्हारे चेहरे पर, और भी लगा देता वो। ये तो बहुत कम है, ये तो लग गया ना, अभी तो और लगाता वो। समय रहते निकलो वरना बहुत कुछ गलत हो जाएगा। और आपको वो ऐसे भी बता सकते हैं कि वो इंसान ने कुछ ब्लैक चीजों का यूज करके ही आपको पाया था और फिर से पाने का प्रयास कर रहा था, ये आपको नहीं पता था, तो देख लो अच्छे से। और आप अपने अंदर से वो गिल्ट को हटा दो कि मैं फिसल गया, मैं बिगड़ गया, मैं ये हो गया, मैं बिहक गया। ऐसा कुछ नहीं था, आपको बाय फोर्स या बाय मिस्टेक वो चीज करवाई गई थी। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। और भी भगवान आपसे ये बता रहे हैं कि अगर आप ये मुफ्त में जो दान पुण्य करते रहते हैं ना, ये जो आप चैरिटी वर्क जो भी कर रहे हैं, इसमें आपको थोड़ा सा कंट्रोल रहना चाहिए अपने आप को, कि आप इसको वैसे करें जैसे कि कोई इंसान अगर आपको बोल दे तो वैसे करें, मतलब जिसको पता हो इस सब चीजों के बारे में। या फिर आप इसको ऐसे करें जैसे कि मान लो कोई काम भी कर रहे हैं, फ्री में करके दे रहे हैं, वैसे नहीं करना है। आपको उतना ही बोलना है या उतना ही एक्ट करना है जितना जरूरी है, उसके बाद फिर आप पीछे हट जाओ। किसी को उतना ही दो या उतना ही गाइड करो जितना वो इंसान सुनने को तैयार हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। या अगर आप कुछ पेमेंट वगैरह रिसीव करते हैं, कुछ बिजनेस वगैरह करते हैं, तो अब ऐसा हो जाएगा कि आप पहले पेमेंट के बारे में सोचेंगे, बाद में आप उसको वर्क करके देंगे। या फिर आप पेमेंट्स के लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि आप पेमेंट नहीं कर सकते, या फिर आप इसको चार्ज नहीं ले सकते या कर सकते, आई विल नॉट गिव यू वट इज दैट इज। तो इसको लेकर के आप ऐसे हो जाएंगे। या फिर आप जो लोगों को बहुत फ्री में सब कुछ किया करते थे ना, तो अब आप फ्री में कुछ नहीं करने वाले। या फिर आप बहुत उदारता को खत्म कर देंगे अपने अंदर, आपके अंदर इतना घृणा का भाव आ जाएगा कुछ लोगों के प्रति, कुछ चीजों के प्रति, कि आप अपने आप को समझा लेंगे कि हमको इतना नहीं बनना है, मैंने बहुत कर दिया है, इतना करने के बाद हमको ये मिल रहा है तो हमको नहीं चाहिए। हम अपने बैलेंस को लगा कर रखेंगे, एक बैलेंस्ड अप्रोच रखेंगे। पाइल नंबर 2 है, अब पाइल नंबर 2 तो दिख नहीं रहा है, बट चलो देखते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जगन्नाथ प्रभु क्या कहना चाहते हैं आपसे? जगन्नाथ प्रभु कहना चाहते हैं कि कोई ऐसी औरत है या कोई ऐसा इंसान है आपके जीवन में जिसने आपको ये कोई इंसान, मतलब ये कोई लड़का भी हो सकता है, पर मोस्टली ये किसी एक इंसान के लिए आ रहा है कि अगर आप लड़के हैं तो जो आपके जीवन में जो एक्स पार्टनर या जो भी लवर है वो इतनी टॉक्सिक है, इतनी नेगेटिव है कि उसका पूरा का पूरा ध्यान जो है, जो मन है, रिलेशनशिप में रहता है, डिचिंग में रहता है, चिटिंग में रहता है, इन सब चीजों में उसका दिमाग रहता है, लस्ट में रहता है, डिजायर्स में रहता है। इसके आगे उसका कोई दुनिया नहीं है, वो उसी में रहती है, उसी में घूमते फिरते रहती है। तो उसके साथ अगर आप कनेक्शन में हैं या उसके साथ आपको बहुत अटैचमेंट था, इसका मतलब ये हुआ कि आपको इन्हीं चीजों में अटैचमेंट था, इसलिए आपका उससे अटैचमेंट है। उससे बाहर निकल जाओ तो फिर आप उससे निकल जाएंगे। या फिर आपको उसका सच्चाई नहीं पता था तो बहुत जल्दी आपको उसका सच्चाई पता चलेगा कि जो इंसान जिस चीज के प्रति आप, देखो प्यार वही होता है, वैसा हर इंसान जैसा होता है उसका प्यार भी वैसा ही होता है। जितना वो पानी में होता है ना, उसका प्यार भी वैसे ही होता है। जो इंसान वासना में गिरा हुआ है वो तुमको वासना ही दिखाकर आकर्षित करेगा, उसके पास वही है ही, उसी पर वो फोकस ही करेगा, अपने लुक्स पे, अपनी बॉडी पर। जहां पर ये आ जाए इट मीन्स कि वो उसके पास है ही वही। और जो
जैसे भी आपको ट्रीट करता है उसके पास उसी का वही बेस्ट क्वालिटी उसके पास है, यही वो काम ये इंसान कर रहा है। तो अगर आप उसका सच्चाई जानना चाहते हैं, सच्चाई आपका आप आपके सामने है उस इंसान का। तो भगवान जी आपको यही बोल रहे हैं कि तुमको बचाए हम। एक तो तुमको इतना मिन्नत से बचा लिया हम, ऊपर से जो है सो जो बिल तुम हमें पे फाड़ रहे हो या तुम हम ही को बोल रहे हो आकर कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। अरे ऐसा कैसे हुआ? तुमको बचाया ही गया ना। अगर ये अभी नहीं दिखाया जाता तो तुमको बाद में पता चलता, फिर तुमको और बुरा लगता और तुमको ये इंसान नीचे गिराता। सो इससे अच्छा है कि आप उसका असली रूप देखिए, दिल तुड़वा लीजिए अपना, अपने आप को कोस लीजिए, अपने आप को गिल्ट में डालिए। आई कैन सी दैट। और अभी भी अगर आपका दिमाग उधर ही आकर्षित हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके ऊपर अभी भी कुछ नेगेटिव चीजों का असर हो रहा है, तो वो अब नहीं काम करेगा। बट एक बात आप समझ जाओ कि आप भगवान की छत्र छाया में तो है ही, लेकिन भगवान आपको तभी तक प्रोटेक्ट करेंगे जब तक आप उनकी बात मानेंगे। जब आप उनकी बातों से बाहर निकल जाएंगे तब फिर वो आपकी बात नहीं मानने वाले, ना आप उनकी बात मान सकते हैं। सो इट्स लाइक कि और अगर ये कोई इंसान ऐसा है जो आपको लस्ट और डिजायर दिखा करके अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, कभी पास्ट में इसने किया होगा, या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसके तरफ आप लस्ट के द्वारा ही आकर्षित हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि कोई ऐसा पर्सन था जो आपके जीवन में इस तरह की चीजों को करके आपको अट्रैक्ट कर रहा था, कभी ना कभी उसने किया था। एंड उस इंसान का आपकी लाइफ में आना एक साइकिल का रिफ्लेक्शन था कि ऐसा हो चुका है ना, यही चीज ये भी इंसान कर रहा है, बिकॉज वहीं से आपका कुछ कर्मा बंधा हुआ था, उन दो लोगों से आपका कुछ कार्मिक सा था और वही सेम चीजें रिपीट हुई, मीन्स कि आप उससे बाहर नहीं निकल पाए थे। ये मान के चलो कि उसी इंसान ने उसी चीज का इस्तेमाल किया आपको किसी ऐसी चीज से निकालने के लिए जहां पर आप फंस जाते, अगर वो सही टाइम पर वो चीज नहीं होती तो आप अगेन उस चीज में चले जाते। तो उसने अपने बेनिफिट के लिए किया होगा या जो भी उन्होंने किया होगा। सो गॉड इज एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू कि देखो हुआ तो दोनों ही तरफ से जो बहुत कुछ है। नहीं, ये मैसेज उस इंसान के लिए था ना, अगर आप कोई फीमेल हो और आपको लग रहा है कि किसी ने लस्ट का यूज किया है आप पर, तो हाँ बिल्कुल वहां पे लस्ट को, वहां पे एनर्जीज को ही यूज किया गया है आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, दूसरा कुछ था नहीं उस इंसान के पास, ठीक है, उसने ऐसे ही यूज किया। अगर आप कोई मैस्कुलिन हो तो आपने जो भी किया था उसी का आपको फल मिला है, जो भी आपकी करनी थी उसी का आपको दंड मिला है, बिकॉज आपको मना किया गया था इस काम को करने से, आपने वही किया। आपने किसी ऐसे इंसान की बात मान ली जिसकी बात नहीं माननी थी, और आपने किसी ऐसे इंसान के साथ धोखा किया या डिच किया जिसने आप पे ट्रस्ट किया होगा या आपको रोका होगा, या आपने जो गलत तरीके से उस इंसान को लाइफ में लाने का प्रयास किया होगा, उसी को खत्म करने के लिए भगवान ने ये सारा ड्रामा आपके साथ किया कि जब तुम दूसरों के साथ कर सकते हो तो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। जब आप दूसरों को बदनाम कर सकते हैं तो आपकी बदनामी भी हो सकती है। तो ऐसा कुछ भगवान आपको बता रहे हैं कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपके साथ भी तो हो सकता है ना, कर्मा कम्स। आप किसी को हर्ट कर सकते हैं तो वो भी आपको हर्ट कर सकता है। तो ऐसा कुछ आपको वो बता रहे हैं कि इससे पहले आप एक ऐसा रास्ता चूज करो जहां पर सब कुछ बढ़िया हो, सब कुछ सही हो। ऐसी चीजों में मत पड़ो जहां पर आपको प्रॉब्लम देखना पड़ जाए। भगवान जी आपसे कह रहे हैं कि आपके जीवन में जस्टिस हो चुका है, और बारिश होता है तो बहुत सारा कीचड़ हो जाता है आसपास, कुछ समय के बाद फिर वो मिट्टी सही हो जाती है, कीचड़ के निशान रह जाते हैं, वहां पे बहुत कुछ छूट जाता है। पर ठीक है, आप अपने लाइफ के ट्रैक को सही रखो, अगर आप सही रहेंगे तो आपके साथ भी सही सही चीजें होंगी।